आज हम स्विच केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट हम कैसे करते हैं जावा के अंदर। यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कॉर्पोरेट में कंपनीज के अंदर स्विच स्टेटमेंट या स्विच एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका स्विच केस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। ठीक है, स्विच केस को समझने के लिए हम कोड का यूज़ करेंगे। कोड लिख के देखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे जावा के अंदर और समझेंगे कि स्विच केस एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ अभी, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है, कैर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने नाम दिया है सी, और उसमें प्लस जो हमारा सिंबल होता है उसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब सी वेरिएबल की क्या वैल्यू हुई, प्लस हो गई। ठीक है, सी वेरिएबल की जगह कुछ और अच्छा सा नाम दे देते हैं, लेट्स से ऑपरेशन। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिकली हमें समथिंग रिलेटेड टू एडिशन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों दो नंबर लूंगा ए और बी और उन दोनों की कुछ वैल्यूज सेट कर दूंगा। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी जिनका टाइप है इंटीजर, उनकी वैल्यू सेट कर दी है। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। क्या होता है, स्टार्ट स्विच स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा स्विच। क्या लिखा है मैंने, स्विच, जिसका एस स्मॉल है। ठीक है, स्विच इज अ कीवर्ड, तो स्विच लिखा हमने। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब मैंने दो ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ओपन ब्रैकेट यूज किया है, और अगर ओपन ब्रैकेट यूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज ब्रैकेट भी होगा। मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों ऐड कर दिए हैं स्विच के साथ। अब मैंने ओपन कर्ली पैरेंथेसिस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज ब्रैकेट, ये दोनों भी लिख दिए हैं। अभी देखना इसके बाद क्या करूंगा मैं। ठीक है, मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। जो स्कोप है या जो ब्लॉक है, इसको इतने को ब्लॉक भी बोलते हैं और स्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, स्विच एक्सप्रेशन जो है, जो स्विच स्टेटमेंट है, उसके अंदर ना हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं, एक एक्सप्रेशन देते हैं। बेसिकली आपको इन ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल लिखना होगा। अभी ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पे ऑपरेशन लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑपरेशन लिख दिया। ठीक है, अब अभी मैं इसका और कोड लिखता हूं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, लाइन नंबर 8 पे स्विच में एक एक्सप्रेशन दिया, तो बेसिकली एक वेरिएबल दिया ऑपरेशन नाम का। ऑपरेशन वेरिएबल कहाँ है बच्चों, लाइन नंबर 3 पे। अब हम इसके अंदर आ गए, ये जो ब्लॉक है, जो स्कोप है, इसके अंदर आए। अब ये सिंटेक्स है, हमने क्या लिखा, केस CAS केस, फिर एक स्पेस दिया और उसके बाद ये एक वैल्यू डाल दी जो ऑपरेशन की वैल्यू थी। ठीक है, प्लस। अब ध्यान से देखो, ये ऑपरेशन जो वेरिएबल है ये है कैर डेटा टाइप का। किस डेटा टाइप का, कैरेक्टर डेटा टाइप का। तो कैरेक्टर डेटा टाइप किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, सिंगल कोट्स में। किस तरीके से, सिंगल कोट्स में। हमने सेम तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से कि सिंगल कोट्स के अंदर हमने प्लस लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि आपने स्विच स्टेटमेंट जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो इस वेरिएबल की वैल्यूज पे लगाया है। इस वेरिएबल की, किस वेरिएबल की, ऑपरेशन वेरिएबल की वैल्यूज पे। अब ध्यान से समझना, इसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यूज पॉसिबल है सिर्फ प्लस, इसकी वैल्यूज सिर्फ पॉसिबल है प्लस। हमने क्या लिखा, केस प्लस। मतलब कहने का क्या है कि जब ऑपरेशन की वैल्यू प्लस होगी, ऑपरेशन वेरिएबल की वैल्यू प्लस होगी, उस केस के लिए हम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ओके, अब इसमें मैं कुछ लिखता हूं, देखना। ओके, मैंने केस प्लस जब लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑपरेशन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्लस होगी, ऑपरेशन की वैल्यू जब भी प्लस होगी, ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। कौन सी लाइंस, जो केस प्लस के ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक का स्कोप का मतलब होता है जो इस कर्ली पैरेंथेसिस से स्टार्ट होके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर कोड लिखा है। तो आप देखो, इस वाले पैरेंथेसिस के नीचे आपको येलो मार्क दिख रहा होगा, सेम इसके नीचे, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस ओपनिंग पैरेंथेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कर्ली पैरेंथेसिस है जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ऑपरेशन की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस है। अगर केस जो है वो प्लस है, ये वाला कोड चलेगा। कभी भी देखना, हम स्विच के लिए क्या यूज करते हैं, स्विच केस कि हाँ स्विच केस पढ़ना है। स्विच के साथ हमेशा ये केसेस भी चलते हैं। ठीक है, कि ऑपरेशन जो वेरिएबल है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, उनको हमने एज अ केस लिया, और अगर पॉजिटिव है, प्लस है, बेसिकली नॉट पॉजिटिव बट प्लस है कैरेक्टर की वैल्यू ऑपरेशन की, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। मैंने कंपाइल वाली कमांड लिखी विच स्टार्ट्स विद जावा सी। मैंने रन के लिए कमांड लिखी जावा स्विच बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। उसके बाद प्रोग्राम को रन किया और इसने क्या बोला, एडिंग टू नंबर्स, वैल्यू ऑफ a + b = 12। तो आप यहाँ पे देखो, हमने लाइन नंबर 10 पे क्या प्रिंट कराया था, एडिंग टू नंबर्स, बिकॉज इसको समझ आ गया कि ऑपरेशन जो कैरेक्टर है, राइट, जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, प्लस। तो मतलब वो कौन से केस को बिलोंग करता है, प्लस केस को, राइट।
रिमेंबर ऑलवेज, हम स्विच को कैसे यूज़ करते हैं जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या कॉलिग्स के साथ, कि स्विच केस यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, स्विच केस यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। स्विच और केस जो है वो पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है। स्विच एंड केस गोज हैंड इन हैंड, ओके। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने क्या बात की है कि यार जब इस ऑपरेशन जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जब प्लस होगी, इसकी वैल्यू जब प्लस होगी, सो हम उस वाले केस की बात कर रहे हैं, उस वाले केस की बात कर रहे हैं। अब मान लो हम बात कर सकते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, राइट। 4 ऑपरेशन और हो सकते हैं हमारे पास। हम एक सिंपल कैलकुलेटर टाइप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं मान लो इस प्लस को चेंज करके कर देता हूँ माइनस, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ ऐसे माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हमने जो ऑपरेशन हैंडल किया है, जो केसेस लिखे हैं वो सिर्फ प्लस वैल्यू के लिए लिखे हैं। माइनस के लिए तो हमने कोई केस लिखा ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक केस लिख देते हैं माइनस के लिए भी, कि अगर ऑपरेशन बाई चांस माइनस हो गया, कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 नंबर्स को, तो हम फिर उसके लिए भी हमें वो केस लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको भी हैंडल कर सकें। सो अभी देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने हैंडलिंग कर दी है। अगर ऑपरेशन की वैल्यू माइनस भी होती है तो मैंने उसके लिए भी एक केस लिख दिया है। स्विच एक्सप्रेशन में केसेस लिखे जाते हैं कि यार अगर ऑपरेशन कैरेक्टर की वैल्यू प्लस हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ऑपरेशन की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो अगर अभी मेरा ऑपरेशन माइनस है तो मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराया सबसे पहले, उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी कर दिया। ये एक स्टैटिक पार्ट है क्योंकि स्ट्रिंग है, और ये एक डायनेमिक पार्ट है। डायनेमिक पार्ट होता है बेसिकली जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। जैसे a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूंगा तो a माइनस बी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डायनेमिक है, बट वैल्यू ऑफ a एंड b, a माइनस बी इज ऑलवेज स्टैटिक। ये तो यही रहेगा, राइट, डबल कोट्स के अंदर है। इन दोनों को, स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को अपेंड करने के लिए, इनको एक साथ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ये प्लस साइन लगाते हैं। ये जावा का सिंटेक्स है, ठीक है। और ये हमारा a माइनस बी वाला माइनस है। तो अभी रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे कंसोल को। ओके, सो हमारा ऑपरेशन माइनस था तो वो चल गया है सही तरीके से। उसने सबसे पहले प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सब्ट्रैक्शन एंड वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज a माइनस बी। तो कैसे चला होगा, वो आया होगा, उसने सबसे पहले देखा होगा अच्छा ऑपरेशन की वैल्यू तो नेगेटिव माइनस है, यहाँ पे केस प्लस की हैंडलिंग के लिए, तो इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, अगले केस को देखते हैं। अगला केस क्या है बच्चों, माइनस है। सो वो इस केस पे आया और उसने ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दिए। सो अभी हमारे पास कौन कौन से केसेस की हैंडलिंग हो गई है, प्लस केस को हम हैंडल कर लिया है हमने, और माइनस केस को भी हैंडल कर लिया है। अब मैं वापस से ऑपरेशन को प्लस कर देता हूँ। वापस से मैंने ऑपरेशन जो कैरेक्टर था उसकी वैल्यू को कर दिया प्लस। सो अब स्विच पे आएगा जब रन करेंगे, ठीक है, केस प्लस ही मिल गया इसको, तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, ये वाली लाइन प्रिंट करा देगा, एडिंग 2 नंबर्स और वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज a प्लस बी। सो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। रन करके देखते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। आउटपुट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसको पता चला कि ऑपरेशन की वैल्यू प्लस थी, तो इसने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, विच इज एक्सपेक्टेड, राइट। यही करना है इसको क्योंकि ऑपरेशन इज प्लस, राइट, ऑन लाइन नंबर 3। सो इसने कहा एडिंग 2 नंबर्स, राइट, ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई है। फिर इसने कह दिया वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 12। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में क्यों चला गया, सब्ट्रैक्शन में भी चला गया, इसने ये भी प्रिंट करा दिया, राइट बच्चों, इसने ये भी प्रिंट करा दिया। दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। इस केस पे नहीं जाना चाहिए था ये। तो बच्चों स्विच केस में क्या होता है, जब आप किसी भी केस को एग्जीक्यूट करते हो, किसी भी केस में आपकी कंडीशन ट्रू बैठ जाती है कि हाँ यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन फिट बैठ रहा है, इसी के लिए मेरे को कोड एग्जीक्यूट करना है, जैसे प्लस के लिए करना था, तो इसने ये तो एग्जीक्यूट किया ही, साथ ही साथ इसके नीचे जितने भी केसेस होते हैं ये उनको भी एग्जीक्यूट करता है। ध्यान से समझना, प्लस तक तो ये आया, ठीक है, प्लस इसने एग्जीक्यूट किया क्योंकि ऑपरेशन की वैल्यू प्लस थी, बट ये उसके नीचे जितने भी केसेस होंगे उन सबको भी एग्जीक्यूट करेगा, बाय डिफॉल्ट। ये नेचर होता है स्विच केस का, स्विच एक्सप्रेशन का ये बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो जिस केस को भी एग्जीक्यूट करेगा, जैसे यहाँ पे प्लस किया क्योंकि ऑपरेशन की वैल्यू प्लस थी, तो उसके नीचे वाले और सब भी कर देगा। अब आप बोलोगे सर माइनस के केस में क्यों नहीं किया था इसने एडिंग 2 नंबर्स, क्योंकि माइनस के ऊपर है केस प्लस वाला, उसके नीचे नहीं है। माइनस के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। माइनस के ऊपर था प्लस, तो उसने सबसे पहले चेक किया था क्या ये माइनस है, नहीं है, ये माइनस है, तो उसने ये प्रिंट कराया था, ये एग्जीक्यूट किया था। इसके नीचे कुछ था ही नहीं, तो उसने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, राइट। बट यार ये तो गलत है कि अगर केस प्लस है और उसके नीचे मान लो 5 और लिखे हो तो सब करा देगा, सबको ही प्रिंट करा देगा, जो भी काम होगा, जो भी कोड लिखा होगा हर केस के लिए वो सब एग्जीक्यूट कर देगा जो भी उससे नीचे होगा। सो इसकी हैंडलिंग का तरीका है डोंट वरी। कैसे हैंडल करते हैं, देखो मैंने क्या लिखा लाइन नंबर 14 पे, ब्रेक। क्या लिखा लाइन नंबर 14 पे, ब्रेक। इसका क्या मतलब होता है कि भैया ब्रेक लगा दो, अगर तुम्हारा ये केस एग्जीक्यूट हो गया है तो तुम अब ब्रेक लग जाओ, थम जाओ, ज़्यादा हवा में ना उड़ाओ, नीचे वालों को ज़िंदगी जीने दो उनकी अपनी, उन्हें तुमसे मतलब नहीं है, तो तुम अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाओ, थोड़ा धीमा करो, इतनी तेज़ रफ्तार से मत दौड़ो। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा अच्छा मुझे तो ब्रेक लगाने हैं तो मैं रुक जाता हूँ। सो ये रुक के क्या करेगा,
जहाँ पे भी ये स्विच स्टेटमेंट खत्म होगी, जैसे लाइन नंबर 21 पे, लाइन नंबर 21 पे, तो ये 21 के नीचे जो भी कोड लिखा होगा यहाँ पे उस पे आ जाएगा, सीधे सीधे कंट्रोल सीधा वहाँ पे आ जाएगा, तो इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन इसके बाहर आ जाएगा। रन करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं। सो बच्चों, अभी वापस से कंपाइल करके रन किया मैंने। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जिस फाइल में कोड लिखते हो और कुछ चेंजेस करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर टू सेव दैट फाइल, ठीक है, ताकि आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो कंपाइल करते टाइम। सो अभी अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे कंसोल पे इसने सिर्फ क्या किया है, एडिंग टू नंबर्स, वैल्यू ऑफ a + b = 12, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी केस लिखते हो, कोई भी केस लिखते हो तो लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट जरूर ऐड कर देना हर केस में। सो जैसे मैंने केस प्लस में ऐड किया है वैसे ही मैं केस माइनस में भी कर देता हूँ। सो मैंने केस माइनस में भी ब्रेक ऐड कर दिया। अच्छा, मान लो ना केस प्लस है ना केस माइनस है, कुछ भी नहीं है, कुछ और ही वैल्यू आ गई है अनएक्सपेक्टेड, तो आप इसमें एक चीज़ होती है जो आप लिख सकते हो स्विच एक्सप्रेशन के अंदर, वो होता है डिफ़ॉल्ट। देखते हैं कैसे लिखते हैं उसको। सो बच्चों, इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, कर्ली पैरेंथेसिस से इसको ओपन करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम केसेस लेके चल रहे थे क्योंकि हमें पता था प्लस वैल्यू हो सकती है ऑपरेशन की, माइनस हो सकती है, बट अगर कुछ ऐसी आ जाए जो हमें नहीं पता, सो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगी। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा हम स्विच केस में लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में पहले हम अपने सारे केसेस हैंडल करते हैं और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखते हैं कि अगर ऊपर के केसेस में से कोई भी नहीं मिलता है हमें तो जाए वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे। तो मैंने लिख दिया है, अभी कंपाइल करके रन करते हैं, मेक श्योर कि हम अपनी फाइल को सेव कर लें। मैंने कर ली है, तो अभी कंपाइल और रन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और करेक्ट कर देते हैं, अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट के अंदर जाना है तो मेरे को ऑपरेशन कुछ अननोन लेना पड़ेगा। अभी प्लस है, सो ये जाएगा केस प्लस के अंदर, माइनस कर दूंगा तो केस माइनस को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं ले लेता हूँ लेट्स से मल्टीप्लाई वाला साइन। अब इसको रन करते हैं। देखो, हमने ऑपरेशन की वैल्यू क्या ली बच्चों, ये एस्ट्रिक मल्टीप्लाई, राइट। और हमने केस किस किस के लिए डिफाइन किया हुआ है स्विच स्टेटमेंट के अंदर कि यार अगर इस एक्सप्रेशन, ये जो वेरिएबल है ऑपरेशन, इसकी वैल्यू अगर प्लस हो सकती है, अगर केस प्लस है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर ब्रेक लगा हुआ है तो बाहर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट के। अगर ऑपरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्रेक है तो बाहर आ जाएगा। बट अगर ना प्लस है ना माइनस है तो डिफॉल्ट में जाएगा। तो अभी एस्ट्रिक मल्टीप्लाई के लिए कहाँ जाएगा, अननोन ऑपरेशन, वही प्रिंट हो गया है कंसोल पे, वही प्रिंट हो गया है, राइट। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, मैंने यहाँ पे दो केसेस और ऐड कर दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ और डिवाइड। सो अब हमारा जो स्विच एक्सप्रेशन है वो दो और केसेस को सपोर्ट करता है। मतलब हमने उसको बोला है कि यार ऑपरेशन की ना 4 वैल्यूज़ हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स को, डिवाइड कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे से। सो अभी लेट्स से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डाला हुआ है, सो अभी चला के देखते हैं कि 5 × 7 35 आता है या नहीं। यहाँ पे 5 × 7 35 आता है या नहीं। तो देखो, हमने क्या बोला, वैल्यू ऑफ a × b इज a × b, और बीच में प्लस से अपेंड कर दिया। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को, स्टैटिक जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स्ड है, और ये जो चेंज हो सकता है, क्योंकि a और b की वैल्यू चेंज हुई तो a × b भी चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक और डायनेमिक को एक साथ अपेंड करने के लिए, एक साथ जोड़ के प्रिंट कराने के लिए हमने जावा से जो हमें सिंटेक्स मिलता है प्लस, उसको यूज़ किया। चलो अब इसको रन करते हैं सेव करने के बाद। देखो बच्चों, अब इसने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स, वैल्यू ऑफ a एंड b इज 35, क्योंकि अब हमने केस सपोर्ट कर दिया है मल्टीप्लाई के लिए, करेक्ट। चलो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से मैं सबका ब्रेक स्टेटमेंट एक बार कमेंट कर देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने सारे कमेंट आउट कर दिए और ऑपरेशन को कर देता हूँ मैं लेट्स से माइनस। अब मैं वापस रन करता हूँ। देखो, मेरा केस है माइनस, ठीक है, मेरे को माइनस वाली हैंडलिंग करनी है क्योंकि ऑपरेशन की वैल्यू माइनस है। तो स्विच केस के अंदर गए, स्विच केस का क्या सिंटेक्स है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे स्विच, उसके बाद ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और उसके बीच में उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यूज पे आप स्विच स्टेटमेंट या स्विच केसेस लिखना चाहते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे ऑपरेशन वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है उसके ऊपर अपने केसेस लिखना चाहते हैं, तो हमने वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया है। और फिर ऐसे इसको ओपन किया कर्ली पैरेंथेसिस से, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो है लाइन नंबर 40 पे क्लोज पैरेंथेसिस है। ठीक है, कर्ली पैरेंथेसिस। अब इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि ऑपरेशन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है तो केस प्लस को हैंडल कर लो, बट उसने कहा कि नहीं, ऑपरेशन नेगेटिव है, माइनस है, सो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर इसको केस माइनस मिल गया तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो इसने सब्ट्रैक्शन और वैल्यू ऑफ a - b इज ये यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देखो, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, फिर वैल्यू ऑफ a - b इज 2, राइट, -2 हो गया, राइट, बिकॉज a was 5, b is 7, तो 5 - 7 इज -2, करेक्ट। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट तो लिखी ही नहीं है, तो इसने और जितने भी नीचे भी केसेस थे ना, सबकी वैल्यू सबको एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे इनटू में इसने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, डिवाइड में इसने डिवाइड कर दिया, और डिफॉल्ट में इसने अननोन ऑपरेशन ये भी प्रिंट करा दिया। सो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको नीचे वाले केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करना है, सो हमेशा आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी रहेगी, करेक्ट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये गलतियाँ इवन 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोगों से भी होती है कोड करते टाइम, और ये मैंने प्रोडक्शन में कई बार देखा है लोगों को गलती करते हुए। सो यार प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट्स हर जगह से कर दिए हैं, मतलब कमेंट रिमूव कर दिया है। अब ये हमारा कोड बिल्कुल सही से चलेगा। सो यार ये स्विच स्टेटमेंट होता है, ये स्विच एक्सप्रेशन होता है जावा के अंदर, और आई थिंक इसका सिंटेक्स शायद C++ और C उनमें भी सेम रहता है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो बच्चों अब आपका काम है कि आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करो। अभी हमने कैरेक्टर लेके काम किया है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया था। आप स्ट्रिंग लो, इंटीजर लो, लॉन्ग लो, डबल लो, फ्लोट लो, राइट, उनके अराउंड थोड़ा सा खेलो। उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी इसकी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी स्विच केस या स्विच एक्सप्रेशन लिखने में, ठीक है। सो आज की वीडियो में आई होप आपको पसंद आया होगा। स्विच एक्सप्रेशन अब आप ढंग से आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, बहुत बढ़िया। मेरे को भी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, और आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। सो अभी यार अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दैट इज़ माय मोटिवेशन। उससे मेरे को एक पुश मिलता है और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने का, ट्यूटोरियल्स बनाने का। और प्लीज़ कमेंट करो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है, सो दैट मेरे को भी हेल्प मिले अपना कंटेंट को उसी हिसाब से क्रिएट करने का, राइट। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, राइट। सो और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दो। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।